वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 26 नवंबर और 26 नवंबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे उदयपुर कलेक्टर को सिल्वर एलिफेंट अवार्ड, झुंझुनू में 4500 वर्ष पुरानी पुरातात्विक खोज और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में राजस्थान का पहला मेडल। पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे, साथ में डेली सुजस अपडेट पढ़ेंगे। और आज है 26 नवंबर, विशेष संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा संविधान, हमारा कानून जो वर्तमान में चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम स्वतंत्रता का अधिकार है, चाहे समानता का अधिकार है, उन सब अधिकारों के साथ जी रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं संविधान दिवस की। इसका जो प्रारूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने तैयार किया था उसी प्रारूप के अकॉर्डिंग इसको बदला भी जा सकता है, यानी इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। कुछ मामलों में ये कठोर है, कुछ मामलों में समय के अनुसार इसको परिवर्तन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, इसलिए ये लचीला भी है। सबसे बड़ा संविधान है और इतने बड़े संविधान, इतनी बड़ी जनसंख्या के हिसाब से संविधान चलाना और हमारे भारत में लोकतंत्र को वास्तव में एक सल्यूट है जो हमारा लोकतंत्र चल रहा है और हमारी जनता लोकतंत्र का इतना सम्मान करती है। तो संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और खास है इस पे ही चल रहे हैं। तो आज नानक क्लासेज ऐप की जितनी भी टेस्ट सीरीज है ना वो सारी 99 रुपये में है। आज जितनी भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, थर्ड ग्रेड, करंट वगैरह जितना भी है 99 रुपये में आज आपको मिलेगा। इसका फायदा उठा लेना। तो रोज इस समय क्लास मिलती है। करें स्टार्ट। सबसे पहले कल हमने पढ़ा था कि आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2025 में बेस्ट वेंडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड किस शहर को मिला? उदयपुर को। देश की पहली 200 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग रेस वेदांता टूर डी थार का आयोजन नौरंगदेसर बीकानेर। द्वितीय भारतीय कला महोत्सव का आयोजन किस स्थान पे किया गया? जहां अपनी कला और संस्कृति का प्रदर्शन राजस्थान कर रहा है, बोलारमा हैदराबाद। 23 नवंबर 2025 से शुरू उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का लक्षित आयु वर्ग है जन्म से 5 वर्ष तक। कोटा हड़ौती ट्रेवल मार्ट 2026 के लिए एमओयू हुआ पर्यटन विभाग और एचएफआर कोटा डिवीजन के साथ। ये हमने कल पढ़ा था। इसका टेस्ट आपको जो ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें मिल गया और टेलीग्राम पे इसकी क्विज मिल गई। करें स्टार्ट। आज का पहला प्रश्न, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है जिसका शुभंकर खम्मा और गणी है, राजस्थान के 7 संभाग शहर में आयोजित किया जा रहा है। इसमें टोटल 24 खेल और खो खो के साथ है और सबसे बड़ी बात साइकिल के खेल को अब की बार शामिल किया है और हमारे राजस्थान के खिलाड़ियों ने धूम मचा दी। तो महिलाओं की 30 किलोमीटर टाइम ट्रायल में सिल्वर मेडल किसने जीता? AIUG 2025 महिलाओं की 30 किलोमीटर टाइम ट्रायल में सिल्वर मेडल जीता पूजा बिश्नोई ने। बीकानेर की है और साइकिल का नाम आए तो बीकानेर जिंदाबाद है। पूजा बिश्नोई बीकानेर की है, मोनिका जाट बीकानेर की है, हर्षिता जाखड़ साइकिलिंग की खिलाड़ी है। और जो पिछला खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था बिहार के अंदर उसमें भी राजस्थान ने सबसे ज़्यादा 14 पदक साइकिलिंग में जीते थे। 14 पदक जीते थे, 9 स्वर्ण, 2 कांस्य और 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते थे। ठीक है, अब नाम आता है शंकर चंदेरिया कौन है? शंकर चंदेरिया भीलवाड़ा जिले के हैं। किस जिले के हैं? भीलवाड़ा जिले के हैं और इन्हें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में सहायक तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया है। सहायक तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के निवासी 24 नवंबर से 5 दिसंबर को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हो रहा है। इसमें इन्हें स्पेशल सहायक तकनीकी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है शंकर चंदेरिया। कृष्णा नागर जो पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, हाल ही में SH1 कैटेगरी के अंदर इन्होंने जापान इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीती है। अब बात आई है प्रद्युम्न यादव की, क्योंकि खिलाड़ी तो ऐसे ही याद होंगे। ये है केया किंग के खिलाड़ी। किसके? केया किंग के खिलाड़ी है और खास ये किसके हैं? केया किंग जो गेम है वो है। अब क्यों चर्चा में है कि 38वें राष्ट्रीय गेम हुए थे, 38वें राष्ट्रीय गेम हुए थे उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, प्रद्युम्न यादव तो है शतरंज के खिलाड़ी। प्रद्युम्न राठौड़ है केया किंग के खिलाड़ी जिन्होंने क्या है 38वें राष्ट्रीय गेम के अंदर स्वर्ण पदक जीता था। प्रद्युम्न यादव है ना, वो
सॉरी, प्रद्युम्न यादव तीरंदाज के खिलाड़ी हैं भाई, काफी कंफ्यूज हो गया मैं अभी, तीरंदाज के खिलाड़ी हैं। ओके ओके, अब क्लियर है एकदम। दोबारा बता देता हूं कि प्रद्युम्न यादव है ना, वो तीरंदाज है, सॉरी तीरंदाज है, ठीक है। इन्होंने 2024 एशियाई तीरंदाजी यूथ चैंपियनशिप के अंदर रजत पदक जीता था। प्रद्युम्न राठौड़ है ना, प्रद्युम्न राठौड़, वो है किसके, केया किंग के खिलाड़ी, केया किंग के खिलाड़ी हैं। और इन्होंने 38वें राष्ट्रीय गेम के अंदर केया किंग में स्वर्ण पदक जीता था, ये आपको याद रखना है। पूजा बिश्नोई साइकिलिस्ट, शंकर चंदेरिया जो यूनिवर्सिटी गेम के अंदर तकनीकी सहायक अधिकारी नियुक्त किए गए, कृष्णा नागर बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। ओके, तो देखिए पूजा बिश्नोई बीकानेर की है, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है। उपलब्धि, रोड साइकिलिंग के अंदर 30 किलोमीटर टाइम ट्रायल में सिल्वर मेडल जीता और राजस्थान के लिए पहला मेडल दिलाया। 30 किलोमीटर एलिट इंडिविजुअल टाइम ट्रायल में 46:52.003 मिनट का इन्होंने समय लिया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से जूडो स्पर्धा में किसने रजत पदक जीता। वैसे तो देखो खूब सारे गेम आएंगे, लेकिन मुख्य मुख्य हमें पढ़ने पड़ेंगे। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है उदयपुर के अंदर, वहां से जूडो स्पर्धा में किसने रजत पदक जीता, तो गंगा थापा ने। किसने, गंगा थापा, थापा मार दिया जूडो का सीधा। जूडो में राजस्थान की गंगा थापा ने जीता सिल्वर मेडल। कौन सा, सिल्वर मेडल। अब देखो ओम प्रकाश मिठारवाल निशानेबाज है, पवन कुमावत पावर लिफ्टिंग के खिलाड़ी हैं, और हर्षिता जाखड़ साइकिलिंग की खिलाड़ी है। तो गंगा थापा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की प्रतिनिधित्व किया है। जूडो स्पर्धा के अंदर रजत पदक जीता 48 किलो भार वर्ग के अंदर। स्थान अटल बिहारी वाजपेयी इंडोर स्टेडियम उदयपुर के अंदर आयोजित हुआ, क्योंकि 7 संभागों में चल रहा है ना। विजेता राजस्थान की गंगा थापा। और एक और याद रखना, 66 किलोग्राम पुरुष वर्ग में आरटीयू कोटा के आयुष मौरीनी को भी सिल्वर मेडल मिला पुरुष वर्ग में, ठीक है। और वो महिला वर्ग में गंगा थापा। उदयपुर कलेक्टर जिन्हें वर्ष 2022-23 के लिए सिल्वर एलिफेंट अवार्ड दिया जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा 2022-23 में पाली के कलेक्टर थे ये, और नमित मेहता जी। उस समय राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन हुआ था, स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन हुआ था, तो उसमें प्रदर्शन करने के कारण इन्हें अब लखनऊ के अंदर आज 26 नवंबर को संविधान दिवस पर सिल्वर एलिफेंट अवार्ड दिया जाएगा। ओम माथुर वर्तमान में सिक्किम के राज्यपाल है, गुलाब चंद कटारिया वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल हैं, और कुंजी लाल मीणा ये अभी हाल ही में जो अपना एक जनजातीय क्षेत्र में आबा धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान चल रहा था, उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के कारण कुंजी लाल मीणा को सम्मानित किया गया। तो नेशनल एडल्ट अवार्ड प्रेजेंटेशन भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का आयोजन 26 नवंबर को आज लखनऊ उत्तर प्रदेश में हो रहा है। डायमंड जुबली समारोह है, और 19वें राष्ट्रीय जम्बूरी के ग्रैंड फिनाले के तहत सिल्वर एलिफेंट अवार्ड है। तो उदयपुर अभी वर्तमान में कलेक्टर है नमित मेहता को वर्ष 2022-23 के लिए मिलेगा। पाली कलेक्टर रहते हुए राष्ट्रीय जम्बूरी में उत्कृष्ट नेतृत्व और प्रबंधन के लिए सम्मान मिलेगा। यह सम्मान वर्तमान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल देगी। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। उदयपुर कलेक्टर नमित मेहता को वर्ष 2022-23 के लिए कौन सा अवार्ड मिलेगा, सिल्वर एलिफेंट अवार्ड। बात उदयपुर की आई है, तो उदयपुर का नाम आते ही सबसे पहले अंबेरी याद रखना स्थान। अंबेरी में तितली पार्क यानी बटरफ्लाई पार्क स्थापित हुआ है। मीनार जहां बर्ड फेस्टिवल का आयोजन भी होता है, और गुलाब बाग जहां बर्ड पार्क बना हुआ है गुलाब बाग, वो याद रखना। और मीनार को हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है। उदयपुर में महिला चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, ग्रामीण चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, रामसर कन्वेंशन आयोजित किया गया, पर्यटन गंतव्य कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसके अलावा जैव विविधता पर जो आयोजन है वो भी उदयपुर के अंदर हुआ। वाटर सम्मेलन टारगेट 2047 का आयोजन भी कहाँ किया गया, उदयपुर के अंदर। मिशन कोटड़ा का संबंध भी कहाँ से है, उदयपुर से। अपनी RSCERT ये भी उदयपुर में है। और इसके अलावा भारतीय लोक कला मंडल उसका मुख्यालय भी कहाँ है, उदयपुर में। और वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए हाल ही में उदयपुर को अवार्ड दिया गया है। तो इतनी बातें सारी किसकी है, उदयपुर की है। और राजस्थान की दूसरी लायन सफारी पहली नारगढ़ में, दूसरी सज्जनगढ़ उदयपुर में है। और सज्जनगढ़ अभयारण्य दुर्ग और जो बायोलॉजिकल पार्क है वो उदयपुर में।
47वीं अखिल भारतीय विद्युत फुटबॉल प्रतियोगिता 2025-26 में राजस्थान की टीम ने कौन सा पदक जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस प्रकार के क्वेश्चन। 47वीं अखिल भारतीय विद्युत फुटबॉल प्रतियोगिता हुई, उसमें राजस्थान की टीम ने कांस्य पदक जीता, कांस्य पदक जीता। और ये पोस्टर देख रहे हो आज नानक क्लासेस पे शाम को 5:30 पर जनवरी से जून से नवंबर 2025 के टॉप खेल खिलाड़ी के 100 पर्सन आने वाले हैं, तो सभी साथी इस क्लास को जरूर देखें, सभी के काम की है। तो राजस्थान ने 47वीं अखिल भारतीय विद्युत फुटबॉल प्रतियोगिता पटियाला के अंदर आयोजित हुई, कांस्य पदक जीता। एमपी पावर को हराकर टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। राजस्थान पुलिस ने किस विश्वविद्यालय के साथ राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में एमओयू किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की है? तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गुजरात के साथ, क्योंकि आए दिन कैम चलते रहते हैं, कोई साइबर फ्रॉड का है, कोई किसी का है, आजकल बहुत सारे हैं नशे के खिलाफ वगैरह, और राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा ये बड़ा मुद्दा बन चुका है। आजकल बम ब्लास्ट वगैरह चलते रहते हैं, कभी कहीं कभी कभी। राजस्थान पुलिस के डीजीपी हैं राजीव शर्मा। तो राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गुजरात के साथ समझौता किया है। तो राजस्थान पुलिस और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गुजरात ने पुलिसिंग सहयोग के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए। एमओयू का उद्देश्य अकादमिक प्रशिक्षण और अनुसंधान सहयोग को मजबूत करना है। स्मार्ट पुलिसिंग, सुरक्षा, नवाचार, पेशेवर क्षमता विकास के लिए संयुक्त कार्यक्रम लागू होंगे। हाल ही में नशे के खिलाफ नारकोटिक्स जो एक अकादमी है, उसका उद्घाटन जयपुर में राजस्थान पुलिस डीजीपी राजीव शर्मा के द्वारा किया गया, उसको भी याद रखना। साइबर फ्रॉड वगैरह के लिए थाने वगैरह लगातार क्राइम ब्रांच खोली जा रही है। झुंझुनू के बांसियाल गांव में 4500 वर्ष पुरानी पुरातात्विक खोज किस काल की है? झुंझुनू के बांसियाल गांव में 4500 वर्ष पुरानी पुरातात्विक खोज किस काल की है? अभी खोज हुई है, अभी क्या हुई है? खोज हुई है। इस खोज के अंदर ताम्र पाषाण काल की, क्योंकि जब झुंझुनू वगैरह के यहाँ नाम आएंगे तो लगभग किसकी की जा रही है कि ताम्र पाषाण काल के हैं, क्योंकि झुंझुनू में सोनारी सभ्यता है ना, कांतली नदी के किनारे, और सीकर में गणेश्वर सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता है, और खेतड़ी का क्षेत्र है, तांबे के लिए वैसे ही जाना जाता है। तो 4500 वर्ष पुरानी है। तो झुंझुनू के बांसियाल गांव में लगभग 4500 साल पुरानी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। उत्खनन में लाइम पाउडर से बनी दीवारें, तांबे की रिंग, हड्डी के औजार और आभूषण जैसे सामग्री सामने आई है। यह स्थल ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति से जुड़ा है। यहाँ के लोग हड़प्पा सभ्यता से व्यापार करते थे। तो ये आपको याद रखना है। किसकी बात आई है? झुंझुनू की। झुंझुनू के बांसियाल गांव में लगभग 4500 साल पुरानी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। शिव की डोज क्या कहती है? अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम शुरू की गई है। ओलंपिक तैयारी के लिए राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम लागू की गई है, जिसके तहत जयपुर के अंदर 50 खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए 2028 ओलंपिक के लिए सेंटर खोला गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रशिक्षकों को भूखंड आवंटित करने का निर्णय लिया है। देखो, पहले सिर्फ और सिर्फ द्रोणाचार्य, और अब अर्जुन अवार्डियों को भी क्या दिया जाएगा? भूमि आवंटित की जाएगी। उपन्यासकार बसंती पंवार को कमलेश राजस्थानी भाषा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। हैदराबाद में आयोजित 26वीं नेशनल पैरा तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है और कुल 97 पदक जीते। कर्णावट ब्रदर्स भाई है दोनों, आहन और आरव ने ताइक्वांडो में इंडिया और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाए। ये याद रखना। यूजस बुलेटिन, हमारी हर योजना का लाभ सीधा लाभार्थी तक पहुंच रहा है। पाली में 110 करोड़ से ज्यादा के कार्यों का लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम शुरू हो चुका है। इसका शुभारंभ हमारे देश के खेल मंत्री मनसुख मांडविया और हमारे राजस्थान के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में हुआ। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, चर्चित खिलाड़ी कियाना परिहार का संबंध किस खेल से? तो आप सभी साथियों का सही जवाब था शतरंज। क्वेश्चन फॉर यू, उत्तरलाई हवाई अड्डा किस जिले में है? भरतपुर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर। ये आपका होमवर्क है, सभी साथी जरूर जवाब दें। आज संविधान दिवस पर जितनी भी हमारी टेस्ट सीरीज है 99 और 199 में, 2 टाइप की है, 99 और 199 में आपको प्राप्त हो रही है। यस्टेडोज, राजस्थान कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? 10। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में। हर्षद माता मंदिर आबानेरी दौसा में।
रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर में। कोटा चित्रशैली को प्रोत्साहित करने का श्रेय महाराव राम सिंह। आप सभी ने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिए, क्योंकि ये क्वेश्चन चल रहे हैं वाहन चालक परीक्षा 2025 में आए हुए। राजस्थान में हंसूली आभूषण किस अंग में पहना जाता है? खाटू श्याम मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? जयपुर में जंतर मंतर खगोलीय वेधशाला किसने निर्मित की थी? किस नदी के किनारे शेरगुड़ दुर्ग स्थित है? और सिलीसेड बांध किस शासक द्वारा निर्मित किया गया है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि निरंतरता के साथ हमारे साथ जुड़ रहें। थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती के लिए टारगेट 60 डे की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें कल आपको टेस्ट मिला, आज आपको टेस्ट मिलेगा राजस्थान का संविधान निर्माण में योगदान प्लस राजस्थान की सामान्य जानकारी। और वैसे लगातार आपको क्लास देते रहे। करंट अफेयर्स की ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना भी। इसकी वैलिडिटी दिसंबर 2026 तक रहेगी। इसमें डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट आता है। मंथली आपको पीडीएफ भी मिलेगी, मंथली आपको टेस्ट भी मिलेगा, मंथली आपको वीडियो भी मिलेगा। देखो, वीडियो वन लाइनर भी मिल जाएगा, एमसीक्यू भी मिल जाएगा और फैक्ट वाला भी मिल जाएगा। और वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है। तो ज्वाइन करें। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रताप क्लासेज रोज क्लास आती है, उसी में भी डेली, वीकली, मंथली टेस्ट मिलता है। बस वीडियो नहीं मिलेगा, मात्र 50 रुपये की। इसके अलावा टेलीग्राम ज्वाइन करना ही है। तृतीय श्रेणी वस्तुनिष्ठ प्लस फैक्ट वाली जो बुक है, ये 1 से 3 दिसंबर के बीच बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, जनवरी से नवंबर 2025 का करंट मिलेगा और शैक्षिक परिदृश्य फ्री मिलेगा। इसके अलावा कोई भी हमारी बुक ऑर्डर करनी है तो नानक पब्लिकेशन पे जाके आप कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर लेना। फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज आज भारी आपको छूट दी जा रही है। सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कोई भी टेस्ट सीरीज है हमारी, उन सब में छूट दी जा रही है। तो निरंतरता के साथ नानक क्लासेस से जुड़े, निरंतर मेहनत करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।